नोएडा आर्थिक राजधानी उत्तर प्रदेश की, जहां लोगों के सपने पूरे होते हैं और यहाँ आकर बाहर से लोग जॉब करते हैं और अपनी ज़रूरतें पूरी करते हैं। लेकिन इस नोएडा में भी ऐसा कुछ घटा है जो कि आपको सुनने को मिले। नमस्कार, मैं गोविंद आप लोगों का स्केट वर्ल्ड चैनल पर स्वागत करता हूँ। ये कहानी है नोएडा सेक्टर 60 की, जहाँ पे एक कॉल सेंटर है। कॉल सेंटर में जो जॉब करते हैं लोग वे 11 से 5 के बीच में जॉब नहीं करना पसंद करते हैं। हालांकि नए जो लड़के लड़की ट्रेनिंग लेकर आते हैं वे जॉब करते हैं, लेकिन जैसे ही वो पुराने हो जाते हैं वो छोड़ देते हैं। आखिर क्यों? उनके साथ ऐसा क्या होने लगा था कि जो 5 से 11 बजे के बीच में काम नहीं करना चाहते? जो पुराने थे, नए तो आज भी कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे वो पुराने हो जाते हैं वे भी काम छोड़ देते हैं और वो कहते हैं हम फर्स्ट फ्लोर पे काम नहीं करेंगे, हम सिर्फ सेकंड फ्लोर पे ही काम करेंगे। ऐसा क्यों? इस कहानी की शुरुआत होती है नोएडा सेक्टर 60 में एक जूते की फैक्ट्री से। ये एक जूते की फैक्ट्री थी। लगभग इसमें 500 से अधिक वर्कर काम करते थे, जो कि महिला भी थी, जेंट्स भी थे, और महिलाओं के साथ कुछ बच्चे भी थे जो कि घरेलू फैमिली के थे, लेकिन घर चलाने के लिए आसपास के इलाकों से काम करने आ जाती थी और उनको थोड़ा अपना घर चलाने में मदद मिल जाती थी कि 2 लोग होते हैं तो थोड़े पैसे जुड़ के घर चल जाता है तो अच्छा होता है, जिससे परेशानी कम हो जाती है और कुछ ज़रूरतें भी पूरी हो जाती हैं। तो वहाँ पे जो काम कर रहे थे, काम करते-करते अचानक से मालिक ने कुछ व्यवहार बदल जाता है मालिकों का भी, कि अगर काम बढ़ने लगता है तो फैक्ट्री मालिकों का भी कुछ व्यवहार अलग होने लगता है और वो लेबर की वैल्यू भी नहीं करते ज़्यादातर। तो अक्सर उस फैक्ट्री में क्या, हर जगह यही होता है। मालिक तो वैसे भी जैसे ही वो अप हुआ तो वर्करों की वैल्यू कम करने लगता है, वैल्यू करता ही नहीं है लगभग। मेरे नज़र में तो यही है, क्योंकि ये तजुर्बा है मेरा कि मालिक कभी भी जब तक डाउन है तब तक वैल्यू करेगा आपकी, और जिस दिन वो अप हो गया वो वैल्यू नहीं करेगा। हजार में से कुछ लोग होते हैं जो कि शायद वैल्यू करते हैं, वर्कर की अहमियत को समझते हैं, बाकी तो नहीं समझते। मेरी नज़र में तो यही है, ठीक है। लेकिन कि उस मालिक का जो काम था वो बाहर विदेश में भी नाम होने लगा था, और माल बाहर विदेश में भी जाने लगा। दिल्ली, गुड़गांव और नोएडा जैसे सेक्टर से बाहर माल जाने लगा। एक अचानक एक दिन उस फैक्ट्री में आग लग गई, जो कि आग लगी थी ग्राउंड फ्लोर से और सेकंड फ्लोर तक। अब इतने सारे वर्कर और चमड़े का काम, जूतों का काम, आग ने पूरी तरह से फैक्ट्री को अपनी अंदर ले लिया, जिसकी वजह से उस पूरी फैक्ट्री में आग लग गई। जो जान बचा के भाग सकते भागे वहां से। लगभग आंकड़ा तो यही है, 200 से 200 करीब लेडीज हैं जो कि दूसरी मंजिल पे आग में फंस गई और वहां जल गई। लगभग उनके साथ में बच्चे भी थे। बच्चे की कोई संख्या तो नहीं है, लेकिन हाँ इतना तो पता है कि 10-12 तो बच्चे थे, क्योंकि बच्चे उनके साथ आते थे और छोटे छोटे बालक थे जो कि खेल अपनी मम्मी के साथ आ जाते थे, और वो बेचारे बच्चे भी उसमें जल गए। जलने के बाद मालिक की हिम्मत देखी, आग बुझी। आग बुझने के बाद उसने दोबारा काम स्टार्ट करने की कोशिश करी। फिर जब काम स्टार्ट करा, वेल्डिंग की सफाई हुई, आग वगैरह बुझी भी, और लेकिन हालांकि आग बुझने में 3 दिन लगे थे। 3 दिन बाद आग बुझी, और आग बुझने के बाद मालिक सेकंड फ्लोर पे फर्स्ट फ्लोर पे चेक करने गया। तो फर्स्ट फ्लोर पे उसने देखा कि वहां पे कुछ लोग जले हुए उसे दिखाई देने लगे। वो कि कुछ लेडीजें भी थी, कुछ बच्चे भी थे। तो वो डरता हुआ नीचे आया और अपनी बाकी टीम के लोगों से भी कहने लगा कि भाई देखो जाके ऊपर कुछ लोग घायल आज भी हैं ऊपर।
जो नीचे से ऊपर भागते हुए आए, उन्होंने देखा, कहा कि सर यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है। देखने के बाद उन्होंने मालिक को बुलाया अपने, देखा उसने कि हाँ वाकई में वहाँ कोई है नहीं, लेकिन मालिक चला गया और जो उनके साथ में जो टीम के लोग आए थे वे भी चले गए। किसी तरह बिल्डिंग की सफाई होती है, फिर से काम स्टार्ट होता है। काम स्टार्ट करने के लिए मैनेजर को बुलाया जाता है। मैनेजर वहाँ के लिए फिर से मशीनरी की व्यवस्था करता है, लेबर की व्यवस्था करता है। उसके के लिए पहले इन्फेक्शन करना होता है उसको। उसने वहाँ पे इन्फेक्शन करने के लिए गया था, तो देखा कि वहाँ पे कुछ लोग जले हुए और जलते हुए बच्चे बिल्डिंग से नीचे उतर रहे थे। वो डर गया। उसके डर की वजह से उसने अपना काम छोड़ दिया और अपने मालिक से साफ साफ कह दिया, मैं वहाँ काम नहीं करूँगा, क्योंकि वहाँ पे मैंने कुछ ऐसा देख लिया। तो उसने तो काम छोड़ दिया। अब लेबर लेबर ने भी कुछ ऐसा ही देखा, लेबर ने भी काम छोड़ दिया। जब काम छोड़ दिया सभी लोगों ने, तो फैक्ट्री बंद हो गई। और फैक्ट्री बंद होने के बाद उस फैक्ट्री को किसी कॉल सेंटर ने टेक ओवर किया, जो कि यही था, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को पहले बताया था। इस कॉल सेंटर में जो भी आज भी जॉब करता है, सेकंड फ्लोर पे करेगा, लेकिन फर्स्ट फ्लोर पे कोई भी 5 से 11 से 5 बजे के बीच में जॉब नहीं करता। जो नए होंगे वो करेंगे और जो पुराने हो जाते हैं वो नहीं करेंगे, क्योंकि उनको भी दिन जैसी व्यवस्था में, दिन के उजाले में भी वहां पे आज भी कुछ लोग ऐसे दिखाई दे जाते हैं जो वो डर जाते हैं। और 11 बजे से 5 बजे तक काम चलता है। फिर उसके बाद वहां पे एक चैन लगा दी जाती है, यानी कि जंजीर से लॉक कर दिया जाता है। और उसके बाद वहां पे कोई भी काम नहीं करता, सेकंड फ्लोर पे काम करते हैं। बहुत से लोगों को कहते हैं कि ऊपरी मंजिल पे आज भी हमें वहां पे खड़े हुए लोग दिखाई देते हैं। ये सिर्फ एक गलती थी या लापरवाही थी, ये तो वही जाने जिनसे हुई है। लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि अगर कोई किसी के साथ अच्छे व्यवहार से पेश आता, तो आज ये घटना नहीं होती।